राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्यों की जाती है और इससे क्या फल मिलता है। तो देखो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो सीधा मोक्ष को प्राप्ति दिलाता है और इसीलिए ये व्रत किया जाता है। तो मैं इसके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इसकी कथा। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि ये सीधा मोक्ष को प्राप्ति दिलाता है। तो एक दोस्तों, पंचानगरी में एक प्रतापी राजा था। वह बहुत ही खुशहाल था और वो अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत कराता था। हर सुविधा उन लोगों को देता था। और एक दिन उसको रात को सोया हुआ था, उसको सपना आया और उसने सपने में देखा कि उसके पिता बहुत ही नरक में दुख भोग रहे हैं। अब उसने इतना दुख देख के उनको अपने पिता का सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को सुबह उठते ही ये सपना सुनाया और बोला कि मुझे कुछ इसका उपाय बताओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरे पिता नरक में बहुत ही दुख भोग रहे हैं, तो कुछ तो इसका निवारण होगा जो मैं कर सकूं, मुझे बताओ। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप सीधा आश्रम चले जाइए, वहीं पे ही आपको इसका कष्ट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर मिलेगा। तो वह अपनी पत्नी की बात मान के और आश्रम में जाते हैं। आश्रम में दोस्तों वो देखते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ मुनि वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो वो जो पर्वत मुनि के पास जाकर राजा बैठ जाते हैं और राजा को मुनि को नमस्कार करते हैं। तो मुनि उनसे पूछते हैं कि बोलिए राजा, क्या आप का कष्ट है, क्या आप पूछना चाहते हो। तो राजा बहुत दुखी होकर बोलता है कि मुनि, मेरे पिता बहुत ही दुख भोग रहे हैं, वो क्यों भोग रहे हैं और इसका क्या निवारण है जो मैं करूं जो मेरे पिता का कष्ट दूर हो जाए। तो पर्वत मुनि राजा को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट दिया है और वो अपने कर्मों से ये दुख भोग रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जो मोक्षदा एकादशी आती है उसका व्रत करो और उसका सारा फल अपने पिता के नाम कर दो। तो राजा अपने जाता है और मोक्षदा एकादशी जो आती है उसको अपने पूरे परिवार के साथ विधि विधान से इसका व्रत करता है और इसका जो व्रत करने के बाद में उसकी सारी जो फल है वो अपने पिता को दे देता है। तो उसके पिता दोस्तों, थोड़ा सा उसका जो कष्ट है पिता का वो कम हो जाता है और उसके पिता आशीर्वाद देते हैं अपने बेटे को। तो कहते हैं दोस्तों, जो हम कर्म करेंगे वो हमें फल मिलेगा। तो ये एक बेटे की भक्ति थी कि वो अपने पिता को कष्ट में नहीं देख पा रहा था, तो उसने ये मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसका सारा फल अपने पिता को दिया। इससे उसके पिता को भी कष्ट से मुक्ति मिली। और दोस्तों ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये छोटी सी एक कथा थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और जो जैसा भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो देखो, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, लेकिन दोस्तों कोई भी गलती करो तो उसके निवारण के लिए हमें ये मोक्षदा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और एक छोटी सी कथा है इसकी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भी ये मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो ये हमें सबको अपना करना चाहिए और हो सकता है तो ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि हमसे कोई गलती ना हो। और बस यही था आज का आप लोगों के साथ में जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये छोटी सी जानकारी थी। मोक्षदा एकादशी की जो व्रत कथा है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो कैसी लगी दोस्तों? राधे राधे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।